है दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम कंप्लीट क्लास 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। इसमें टोटल पार्टनरशिप, कंपनी और कैश फ्लो और स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है ना। आपको वीडियो पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन टू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताए थे। ये एनपीओ का प्रश्न है। ठीक है। रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली की बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर कि नॉन ऑफ दीज। एक और क्वेश्चन आप लोग बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है बताइए। इसका आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए आप लोग याद कीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बताए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसमें क्या क्या निकलता है, इसमें सरप्लस और डिफिसिट निकलता है। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, केवल रेवेन्यू नेचर को एंट्री करते हैं। ठीक है ना। और रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को एंट्री, दोनों को एंट्री किस में करते हैं, हम किस में करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों का एंट्री करते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों को एंट्री करते हैं। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, हम नॉन कैश आइटम को भी लिखते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ये सब नॉन कैश आइटम को भी एंट्री किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट का कलेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का कलेक्ट आंसर रेवेन्यू नेचर ओनली होगा। फर्स्ट का ये ऑप्शन हो जाएगा कलेक्ट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया गया चंदा क्या होता है। आय व्यय खाते में क्रेडिट करना होगा कि एक अलग खाते में क्रेडिट करने कल की स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है, जो स्पेशल डोनेशन किसी से प्राप्त हुआ तो उसका उद्देश्य क्या क्या होता है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए वो क्या होगा, शुड बी क्रेडिट टू द सेपरेट अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट। एक अलग खाता में क्या कर क्रेडिट किया जाएगा और बी स्थिति बैलेंस शीट में उसको दिखाना चाहिए। ठीक है। दो का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन रिसीव वाया स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनुअल फंक्शन इट ट्रीटेड एज। एक स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाता है क्या, कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट की अर्न इनकम क्या होगा। देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग देखिए सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कैपिटल रिसिप्ट होगा। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वर्ड इज सो इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सी मद प्राप्ति या भुगतान में उतरेगी बताइए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिस्पिसिएशन, अकस सब्सक्रिप्शन की लाइफ मेंबर फी। तो देखिए आप लोग को बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम को नहीं लिखते हैं। तो देखिए आउटस्टैंडिंग क्या है, नॉन कैश आइटम है, डिस्पिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, और इनकम सब्सक्रिप्शन क्या है, नॉन कैश आइटम है। तो क्या होगा इसका, फोर्थ का सी नंबर, सी ऑप्शन हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप कौन सा नेचर का होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक नहीं, याद लगेगा कैपिटल रिसिप्ट। या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता, सिर्फ बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही शो किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अकाउंट इज अ समरी ऑफ, अकाउंट इज अ समरी ऑफ, इसको इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन ये अधूरा है। यहाँ पे देखिए अकाउंट इज अ समरी ऑफ, देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश बुक की, बैलेंस शीट की, नॉन ऑफ दिस। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश बुक की तरह होता है। क्या होता है, कैश बुक का क्या एक सालांश, एक समरी है। ठीक ना।
याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, कैपिटल फंड किस में कैलकुलेट किया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, एसेट माइनस लाइबिलिटी की कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग को बताए थे कि जब हम एनपीओ का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो डिफरेंट आएगा वो कैपिटल फंड होता है, लेकिन हम बिजनेस पर्पस के लिए हम कोई बिजनेस के लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें एसेट एंड लाइबिलिटी का जो डिफरेंट आता है वो क्या आता है, कैपिटल के अंतर्गत जाता है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल फंड लिखा हुआ आता है, किस में जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। यहाँ पे समझिएगा कि एनपीओ का है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो, 6 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। देखिए आप लोग को बताए थे सब्सक्रिप्शन में जो एडवांस होता है करेंट ईयर को क्या करते हैं, करेंट ईयर को हम माइनस करते हैं और प्रीवियस ईयर को कर क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को हम प्लस करते हैं, ठीक है। इस तरह से आउटस्टैंडिंग में भी बताते हैं कि करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं और करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या गया कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ एडवांस में करेंट ईयर, वो इनकम होगा, ये एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। देखिए करेंट ईयर ना है तो ये क्या हो जाएगा, 7 का क्या होगा, सी होगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा, क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं कैश में, क्रेडिट में, कैश क्रेडिट दोनों की, नॉन ऑफ दीज। क्या होता है बताइए, एनपीओ का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है किस में होता है, कैश में होता है, क्रेडिट में होता है कि नॉन ऑफ दीज में होता है, ठीक है। आप लोग बताएं एनपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होता, क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If at the time of admission of new partner some profit and loss account balance appear in the book, it will be transferred to, बताइए यहाँ पे लिखा हुआ यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाता का कोई शेष हो तो उसे हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, लिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग बताइए क्या होगा, जैसे कि कोई पार्टनर एडमिशन लेना है, कोई नया पार्टनर बन रहा, ठीक है, तो पहले से जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको हम किस में बांटेंगे, जो तीनों पार्टनर अब बन गया उसमें बांटेंगे, न्यू पार्टनर में कि ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, किस में जाएगा, ट्रांसफर किसका में होगा बताइए। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटी आर शो एट दियर लिवैल्यूड वैल्यू इन, संपत्ति एवं दायित्व को उनको पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, किसमें, न्यू बैलेंस शीट में, लिवैल्यूएशन अकाउंट की, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, लियाजेशन अकाउंट। बताइए देखिए इसका 10 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का ए ऑप्शन होगा, करेक्ट का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और 1000 आप मात्र आपको कितना 800 के आसपास सब्सक्राइब बचा हुआ है, 1000 जिस दिन पूरा हो जाएगा आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना देंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स और PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इफ द इनकमिंग partner billing the amount of goodwill in cash and also a balance
exit in goodwill account, then the goodwill account is written off among the old partner। यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इन सेक्रीफाइस रेशियो की गेनिंग रेशियो। क्या होगा बताइए। जैसे कि कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो गुडविल का अमाउंट कैश में रहता है, ठीक है ना। अब पहले से गुडविल ऑलरेडी बुक ऑफ अकाउंट में है तो उसका हम किस तरह से उसको ट्रांसफर करेंगे, रिटर्न डाउन किस तरह से करेंगे वो पार्टनर के बीच में। देखिए तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा कि ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में ही ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय अ न्यू पार्टनर। अमाउंट ऑफ गुडविल नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल की फॉर सेलिंग द प्रॉफिट की फॉर परचेज ऑफ एसेट की नॉन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में गुडविल कौन सा अकाउंट हो, गुडविल कौन सा अकाउंट है, गुडविल कौन सा एसेट होता है, टंजेबल एसेट कि इनटंजेबल एसेट। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फॉर सेलिंग द प्रॉफिट के लिए, ठीक है। चलिए गुडविल होता है इनटंजेबल एसेट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है, आप लोग बताए थे सिम्प्लीफाई रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछे बताए थे, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में आ गया है, आप लोग बताइए क्या होगा। न्यू रेशियो माइनस सिम्प्लीफाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सिम्प्लीफाई रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताए, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 13 का 30 का आंसर क्या हो, सी हो गया। ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ये सिम्प्लीफाई रेशियो के होता है, किसके लिए होता है, सिम्प्लीफाई रेशियो के होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो किसी भी पार्टनर का रेशियो अगर माइनस में आता है तो वो क्या कर देगा, सिम्प्लीफाई कर जाएगा, ठीक है। और सिम्प्लीफाई रेशियो हम निकाल रहे हैं तो किसी पार्टनर का माइनस में उसका क्या शेयर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में उसका आएगा अगर तो क्या कर लेंगे, वो माइनस में आएगा तो वो गेनिंग कर जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा इसका सूत्र, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी। साझेदारी फर्म के पुनः गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। गेनिंग टू एग्जिटिंग पार्टनर, लॉसेस टू एग्जिटिंग पार्टनर की नाइडर गेन नो लॉस तो एग्जिटिंग पार्टनर की नॉन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा, गेन टू एग्जिटिंग पार्टनर, ठीक है, वर्तमान साझेदारों को लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुडविल बताइए, अभी जस्ट बताए थे गुडविल क्या है, वर्थलेस है एसेट है कि टंजेबल एसेट है कि वैल्यूलेस एसेट है कि वैल्यूएबल एसेट है, बताइए। देखिए इनटंजेबल तो नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा इसमें। देखिए हम वैल्यू गुडविल का वैल्यूएशन बताए थे ना, ठीक है। इसका 15 का करेक्ट आंसर डी होगा, वैल्यूएशन मूल्यवान होगा। देखिए हम गुडविल का वैल्यूएशन कितने टाइप से करते हैं, 3 टाइप से। पहला कौन सा हुआ, सिंपल प्रॉफिट हो गया, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। सबका फॉर्मूला बताए हुए हैं, ये याद रखिएगा गुडविल से, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। देखिए साझेदारी की पूंजी स्थिर होने पर कौन सी खाता खोला जाता है। देखिए हम बताए थे कि जब साझेदारी पार्टनरशिप का कैपिटल होता है 2 तरीका से निकाला जाता है। फिक्स एसेट हो गया, एक
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के सीधा सिंपल क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बस, ठीक है। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू हम पहले क्या करेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, 2 अकाउंट बनता है, ठीक है ना। तो इसमें फिक्स एसेट मेथड से पूछला कि पार्टनर का कैपिटल कौन कौन खोलते हैं। ओपन कैपिटल अकाउंट गलती है, ओनली करेंट अकाउंट नहीं, लाइबिलिटी अकाउंट नहीं, कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों खोला जाता है, ओपन किया जाता है, ठीक है ना। तो 16 का क्या होगा डायरेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In the absence of partnership deed, partner are not entitled टू रिसीव। बताइए, देखिए साझेदारी सलाह के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, पार्टनरशिप डीड के अभाव में कि क्या साझेदार हकदार नहीं है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ऑल ऑफ दीज। देखिए जब पार्टनरशिप डीड के अनुसार सैलरी नहीं मिल सकता, पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिल सकता, इंटरेस्ट ऑन लोन भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिल सकता, तो इससे क्या सीमेंटिंग का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है, 6% पर एनम, और पार्टनरशिप डीड के अनुसार प्रॉफिट का सेलिंग कितना में होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप डीड से आपको क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फॉर्म इट डाइट ऑफ, साझेदारी का फलम, देखिए साझेदारी का फलम से संबंध होता है, स्वामी होता है, एजेंट होता है कि ऑनर एंड एजेंट दोनों की मैनेजर होता है। बताइए देखिए पार्टनर क्या होता है फलम के लिए, लोग बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या स्वामी एंड एजेंट दोनों होता है, जो पार्टनर होता है, जो ऑनर एंड एजेंट दोनों के रूप में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में भी नंबर ऑफ पार्टनर पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए। सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है मैक्सिमम 2। देखिए सब में मैक्सिमम लिखा हुआ, अगर मिनिमम लिखा होता तो 2 होता, मिनिमम कितना 2 है, मैक्सिमम कितना 50 होगा, तो 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, मैक्सिमम 50, ठीक है। साझेदारी की अनुबंध होता है, देखिए ये हम आपको बताए थे, प्रीपेयरिंग पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी है कि पार्सली है, कंपल्सरी है कि वॉलेंटरी है कि नॉन ऑफ दीज, क्या होगा। देखिए पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी नहीं है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका, वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक है, ठीक है ना। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको बताइए। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में हम बताए थे कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, साझेदारी का दायित्व होता है, लिमिट होता है कि अनलिमिटेड रहता है, कि डिटरमाइन बाय पार्टनरशिप एक्ट कि नॉन ऑफ दीज। इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होता है। देखिए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड किस में होता है, हम कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, जो कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है उसका लाइबिलिटी कितना होता है, दायित्व कितना होता है, सीमित होता है, ठीक है ना, याद लगेगा। लेकिन पार्टनरशिप का लाइबिलिटी कितना होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना, कोई लिमिट नहीं है उस पर, ठीक है। सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स दैट वैल्यू, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है जो किसी साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो, कि जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो, ठीक है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 22 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट द पॉलिसी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। बताइए रिटायरिंग पार्टनर की, रिमेनिंग पार्टनर की, ऑल पार्टनर की, नॉन ऑफ दीज। जैसे गुडविल हो गया, रिटायरिंग के समय गुडविल को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। किस में करते हैं? जो पार्टनर, जितना भी पार्टनर सब की, रिटायरमेंट पार्टनर की, रिटायरिंग पार्टनर की, रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्टनर उसके बीच में करते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 23 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं? कैपिटल गुडविल को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस लेफ्ट बाय द रिटायरिंग पार्टनर विल बी पेड। साझेदारी अधिनियम प्रावधान लागू करता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए। 5%, 6%, बैंक रेट की 8%। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 6%। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन लिक्विडेशन अकाउंट। लिक्विडेशन अकाउंट में क्या होता है? देखिए आप लोग फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट आप लोग को बताए थे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया डेबिट हो गया, ये हो गया क्रेडिट हो गया। तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है और किसके ऊपर पर? डेबिट साइड के ऊपर, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर डेबिट साइड अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? 25 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब्जेक्ट टू द परमिशन अलाउ द मैक्सिमम अलाउंस डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर। विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। 5%, 10%, 12% की 20%। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, 10% होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अमाउंट ऑफ कॉल इन एलियल। देखिए कॉल इन एलियल का अमाउंट लिखा हुआ ना कि अदत याचनाओं की राशि एट द कैपिटल डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल की, शो ऑन एसेट साइड की, शो ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। 27 का क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल से क्या होगा? डिडक्ट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉरफिश ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिड्यूशन ऑफ। अंशों को हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल की फिक्स एसेट। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पेड अप कैपिटल होगा। ठीक है ना, 28 का करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। डिस्काउंट अलाउंस ऑन इशू ऑफ फॉरफिश शेयर इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिश अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, शेयर फॉरफिश अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंपनी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल गेन, प्रॉफिट की, रेवेन्यू रिसिप्ट की एसेट होगा। क्या होगा? 30 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, कैपिटल गेन होगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए जाने वाला छूट बट्टा किस प्रकृति का होता है? रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, नॉन ऑफ दीज। इसका आप लोग आंसर बताए क्या होगा? आप लोग बताइएगा डिवेंचर क्या होता है? कंपनी के लिए क्रेडिटर होता है कि डेबिटर होता है कि ऑनर होता है?
31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, देखिए डिवेंचर होता है जो क्रेडिटर होता है, कंपनी के लिए क्या होता है? क्रेडिटर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिफंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि लास्ट ऑफ ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल की नॉन ऑफ दीज। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिफोर इक्विटी कैपिटल होगा। 32 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिवेंचर होल्डर रिसिप्ट, देखिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में आप लोग को बताए थे ये क्वेश्चन। डिवेंचर रिसिप्ट क्या कर सकता है? डिविडेंड कर सकता है, इंटरेस्ट करेगा कि बोथ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की बोनस। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो डिवेंचर होल्डर रहेगा वो इंटरेस्ट को रिसीव करेगा, लेकिन जो शेयर होल्डर रहेगा वो क्या करेगा? डिविडेंड को रिसीव करेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। According to SEBI guideline, what percentage of the amount of debenture must be transferred to debenture limitation reserve before the covenant of redemption of debenture in case of convertible debentures? सेबी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील ऋण पत्रों की अवस्था में ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत ऋण पत्र शोधन संचय बनाने के लिए आवश्यक होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका आप लोग को बताया थे कितना हुआ? 34 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन होगा, 50%। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट ऑन लिमिटेशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? ऋण पत्रों के शोधन पर आय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हम लोग मूव करते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑनर डिवेंचर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट। स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से होने वाला लाभ है। क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लोग इसका आंसर बताए क्या होगा? Which of the following is the correct profit and loss in a case of the amount received from say a sale of asset 50,000, total asset is 60,000, total liability 20,000, realization expense 2,000? क्या होगा बताइए आप लोग इसका आंसर? कैलकुलेटर कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। लिवरेशन अकाउंट, लिवरेशन अकाउंट आप लोग को हम बताए थे। लिवरेशन रियलाइजेशन अकाउंट। लोग इसको कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद हम आप लोग को आंसर बताते हैं इसका क्या होगा। थर्टी सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12,000 लॉस होगा। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम बताए थे कि एसेट की साइड लिखेंगे, लाइबिलिटी की साइड लिखेंगे, एक्सपेंस को पेमेंट की साइड होता है। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सैंडली credited amount to 8,000. The other paid order discount 5%। ठीक है, realization account will be debited to, बताइए कितना होगा?
तो बताए कितना होगा इसका। देखिए 38 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। किस तरह का, देखिए 8,000 का लेन देन है, 5% डिस्काउंट होगा। तो देखिए 8,000 का 5% हम लोग निकालेंगे, 8×5 = 400। ठीक है, 8,000 में 400 घटाएंगे तो 7,600 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज पेड टू। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। पार्टनर में, फर्म में, वाइफ में कि नॉन ऑफ दीज। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पार्टनर को। 39 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाता बंद किए जाते हैं। लेजेशन अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट। 40 करेक्ट आंसर क्या होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो हम क्या क्या बनाते हैं, लियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का कौन बनाते हैं अकाउंट। ठीक है ना, उसके बाद क्लोज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो। निम्नलिखित में कौन सा लोकल वह नहीं है। इंक्रीज टू क्रेडिटर, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस की नॉन ऑफ दीज। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, क्या होगा, इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, ये भी दोनों की नॉन ऑफ दीज। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है जो कैश में जितना भी पेमेंट होता है उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है ना, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, बहुत सा प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं। कैश में जितना लेन देन होता है वो किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो, डिक्रीज इन डेब्टर्स, इंक्रीज ऑफ डिवेंचर की डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। 43 का करेक्ट आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, लेन देन में कमी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एडिशनल इंफॉर्मेशन की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट की ऑल ऑफ दीज। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम। निम्नलिखित में से एक नॉन कैश आइटम कौन सा नहीं है, कैश सेल, गुडविल, रिटर्न ऑफ डिस्प्लेसेशन की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये सब क्या हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, फिर डिप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, सब क्या नॉन कैश आइटम है। लेकिन कैश सेल है जो नॉन कैश आइटम नहीं है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, हम देखिए अकाउंट में फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत कौन सा आता है। 46 का देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, डिपॉजिट 40,000 इंटू बैंक, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 54,000, सोल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ 25,000 एट पार, सोल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट द गेन 10,000। ठीक है, 47 करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, 50,000 पुस्तक मूल्य की मशीन को 10,000 के लाभ पर बेचा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनटू कैश फ्लो स्टेटमेंट, बताइए इसमें बैंक में 10,000 जमा किए, बैंक से
ये 14,500 का आहरण किया, 74,000 पुष्ट मशीनरी को 9,000 घाटे पर बेचा, 2,09% लीन पत्तलों को समता अंश में परिवर्तित किया गया। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। 74,000 बुक वैल्यू मशीन को हम क्या इसमें 9,000 लॉस पर बेचते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आर एश्योर्ड टू बी इक्वल टू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखा के कितने इक्वल के होता? 100 होता। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 100 होगा। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल ऑफ एज्यूम टू बी इक्वल। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 100 ही होता। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। ये आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट 12th क्लास का पार्टनरशिप कंपनी या कॉमन साइज एनालिसिस होता वो एक और लेक्चर आपको लाएंगे जो क्लास 12th का मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हो लाएगा। टोटल उसमें 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लाएगा। ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आप वीडियो में नया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों।